खाटू श्याम जी की जीवन कथा। श्री खाटू श्याम जी का इतिहास जानने के लिए एक बार फिर महाभारत की कथा में चलते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, बर्बरीक ने मां दुर्गा से 3 अचूक बाण और अग्निदेवता से एक धनुष प्राप्त किया था। इधर कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था। बर्बरी को इसकी सूचना मिली। इस पर उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई और अपनी मां से आशीर्वाद लेने पहुंच गए। इस दौरान बर्बरीक ने अपनी मां को हारने वाले पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण एक धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए निकला है तो उन्होंने बर्बरीक को रोकने की योजना बनाई। क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे बर्बरीक हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ने के लिए निकला है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है। ऐसी स्थिति में यदि बर्बरीक कौरव पक्ष की ओर से लड़ते तो परिणाम भिन्न होते। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरी के सामने प्रकट हुए और उसे रोककर उसके बारे में जब बर्बरीक ने स्वयं युद्ध जाने की बात ही बाही तो श्री कृष्ण ने उस पर हंसते हुए कहा कि वह तो मात्र 3 बाणों से महाभारत युद्ध लड़ने जा रहा है। इस पर बर्बरीक ने कहा कि ये तीनों बाण कोई युद्ध में एक ही बाण से विजय प्राप्त की जा सकती है। इस पर श्री कृष्ण ने उसे वहां उपस्थित एक वृक्ष के पत्तों को छेदने की चुनौती दी। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तश से एक तीर निकाला और पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और फिर श्री कृष्ण पैरों के चक्कर लगाने लगा। क्योंकि श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छिपा रखा था। इस पर बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि वे अपने पैर हटा लें, अन्यथा यह बाण उसके पैर में भी लग जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह किस पक्ष की ओर से युद्ध में शामिल होगा। इस पर बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन को दोहराया और कमजोर व हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ने की बात कही। इस पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा व्यक्त की। इस पर बर्बरीक ने उसे दान देने का वचन दिया और दान मांगने को कहा। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक से उसका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने फाल्गुन माह की द्वादशी को अपना शीश दान कर दिया था। इस कारण उन्हें शीश दानी भी कहा जाता था। जय श्री श्याम।